एल्विश यादव एक बार फिर से हेडलाइंस में है, लेकिन इस बार किसी अचीवमेंट के लिए नहीं, बल्कि एक कंट्रोवर्सी के चक्कर में। एल्विश पर इल्जाम लगा है कि उन्होंने सलमान खान की रियलिटी शो की कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस चुम दरंग के खिलाफ रेसिस्ट और ऑफेंसिव कमेंट्स किए। इस मामले को लेकर नेशनल कमीशन फॉर विमेन (NCW) ने रिसेंटली एल्विश को समन किया था। एल्विश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने NCW ऑफिस में जाके अपना स्टेटमेंट दिया और अपॉलजी भी सबमिट की। एल्विश ने कहा, अब मैं जैसे जैसे लाइफ में हम ग्रो करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, एज भी बढ़ती है तो मैच्योरिटी आती है। और जो चुम वाला था उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरा इंटेंशन समझ में नहीं आया, जिनको लगा कि ये तो ऐसा कुछ गलत ही बोला इनने, जो कि मैं भी मानता हूँ कि अगर लोगों को बुरा लगा है तो ऑब्वियसली मैंने कुछ गलत ही बोला होगा, जिसके लिए मैं अंदर गया था और मैंने मैम से बोला कि ऐसे ऐसे आई एम सॉरी फॉर दिस, कि जिन लोगों को मेरी तरफ से बुरा लगा है उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ और मेरी तरफ से कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं, क्योंकि मैं उसको पर्सनली जानता भी नहीं, प्लस मैं किसी से ऐसा मेरा कोई हेट्रेड निकालने का वो नहीं रहता कि मैं किसी को हेट करूँ या किसी के बारे में कुछ गलत बोलूँ। उन्होंने आगे कहा, हाँ जी, मैंने बोला कि जिन लोगों को और चुम को खासकर उनको भी मेरी तरफ से बुरा लगा हो तो अपॉलजी फ्रॉम माई साइड, और मैं किसी के लिए अपने मन में हेट नहीं रखता और किसी का बुरा भी नहीं सोचता। ये सब कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी फरवरी में, जब एल्विश का एक पॉडकास्ट क्लिप वायरल हुआ था। इन द क्लिप एल्विश मॉक्ड चम्स नेम एंड हर आइडेंटिटी। इस कमेंट के बाद एल्विश को सोशल मीडिया पे जबरदस्त बैकलैश मिला। लोगों ने उन्हें रेसिस्ट और इनसेंसिटिव कहा। अब देखना ये है कि एल्विश की ये अपॉलजी लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, और क्या वो इस कंट्रोवर्सी से निकल पाएंगे। एंटरप्रेन्योर अनुपम मित्तल सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर अपने पोस्ट से लोगों को इंस्पायर करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक ऐसा पोस्ट शेयर किया जो वायरल हो गया है, और इस बार बात उनकी बेटी अलिसा के मिडिल नेम की हो रही है। अनुपम मित्तल ने 2013 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड आंचल कुमार से शादी की थी। दोनों की एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम है अलिसा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने उसका मिडिल नेम रखा अनंतारा, और इसका रीजन दिल जीत लेने वाला है। अनुपम मित्तल ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें एक फोटो भी थी जहां वो अलिसा को अपनी बाहों में लिए हुए है। उसके साथ ही उन्होंने लिखा कि जब अलिसा पैदा हुई थी, उन्होंने और आंचल ने डिसाइड किया कि उसका मिडिल नेम भी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में अक्सर लड़कियों के नाम पहले पापा के नाम से जुड़े होते हैं और शादी के बाद हस्बैंड के सरनेम से रिप्लेस हो जाते हैं। अनुपम मित्तल wrote, "In a world where women are still introduced as someone's daughter, someone's wife, someone's mother, we just wanted her to start as herself." अनुपम मित्तल ने आगे लिखा, "In many Indian regions, the father's name gets handed down automatically, and when it's a daughter, her husband's name eventually replaces it. It's such a quiet pattern that most don't even notice, let alone question. But we did." पर अनुपम और आंचल ने सोचा कुछ अलग करने का। उन्होंने अलिसा को दिया अनंतारा मिडिल नेम। इस तरह उनकी डॉटर का नाम हुआ अलिसा अनंतारा। Anantara means boundless. It draws from the word Ananta, another name for the goddess Saraswati, who represents knowledge and learning, Mittal shared. He acknowledged that while a name may seem like a small detail, it carries profound meaning. It's a small thing, a name, but also not so small. For us, it was a way of saying you don't have to carry forward anyone's legacy. You are not defined by the men in your life. You are free to write your own story. अनुपम ने पोस्ट के एंड में लिखा, "It was simply the right beginning for us. A quiet way of expressing our belief in equality, in her autonomy, and in her future. And for us, that was powerful enough." ये पहली बार नहीं है जब अनुपम ने अपनी बेटी के साथ अपना प्यार दिखाया हो। एक बार उन्होंने एक रील शेयर की थी जहां वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। पहलगाम टेरर अटैक के बाद फिल्म अबीर गुलाल पर बैन की मांग उठ गई है। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान वाणी कपूर के अपोजिट है और फिल्म 9 मई को रिलीज होने वाली है, लेकिन अब उसकी रिलीज पर सवाल उठ रहे हैं। टेरर अटैक में 26 लोगों की मौत और कई के घायल होने के बाद नेटिजन्स फिल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा,
अबीर गुलाल will not be allowed to release in any theatre in India. दूसरे ने पूछा, Are we still going to allow movies like अबीर गुलाल to be made in India with Pakistani actors? कई लोगों ने 2016 के उरी अटैक का जिक्र किया, जिसके बाद करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल रिलीज हुई थी, जिसमें भी फवाद खान लीड रोल में थे। The Uri attack took place on 18 September which prompted the ban on Pakistani artists in India. ए दिल है मुश्किल which also starred Ranbir Kapoor, Anushka Sharma and Aishwarya Rai Bachchan hit the big screen on 28 October. Last time it was A Dil Hai Mushkil. Just a week before its release, the Uri attack happened. Now, Pahalgam happened around 10 days before the release of Abir Gulal. Both incidents are too much of a coincidence. और maybe फवाद खान की किस्मत ही फूटी है। फिल्म अबीर गुलाल एक क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते बैकड्रॉप में है। इस फिल्म को लेकर पहले ही टेंशन्स थे, लेकिन अब सिचुएशन और ज्यादा टेंस हो गई है। अब देखना ये होगा कि अबीर गुलाल अपनी रिलीज डेट पर थिएटर्स तक पहुंचती है या नहीं, या फिर इसकी रिलीज रोक दी जाती है। राजा चौधरी ने हाल ही में अपनी डॉटर पलक तिवारी से अपने रिलेशनशिप के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 2 फेल्ड मैरिज के बाद क्या वो फिर से शादी करना चाहते हैं। राजा चौधरी ने एक एंटरटेनमेंट पोर्टल से अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की। राजा का मानना है कि अपनी पर्सनल लाइफ और पास्ट कंट्रोवर्सीज के चलते उनको काफी बार काम के मौके नहीं मिले। Raja Chaudhary said, I don't feel I have had the amount of work I truly deserve, possibly due to the negative publicity surrounding me. People who have never even met me assume I'm always creating problems. 2 failed marriages, एक with actress Shweta Tiwari और दूसरी with Shweta Sood के बाद Raja is not looking for love or marriage at the moment. Raja Chaudhary said, although I'm not averse to love and marriage, it is not something I'm planning right now. Maybe when it is meant to happen, it will. Let's see. अपनी बेटी पलक तिवारी से अपने रिलेशनशिप के बारे में राजा चौधरी ने कहा, We stay in touch. She reaches out whenever she gets time from her busy schedule, and I do the same. I'm very proud of her. राजा चौधरी और पलक की कुछ समय पहले मिलने की फोटो भी सामने आई थी। बेटी से मिलने के बाद राजा बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी भी जाहिर की थी।